दौरा वेस्ट इंडीज जो शुरू होने जा रहा है 1 अगस्त यानी जुमे वाले दिन, पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल दरपेश है, पाकिस्तान के लिए T20 सीरीज जो है वो क्यों जरूरी है, एशिया कप के लिए कितनी जरूरी है, और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के अंदर बाबर रिजवान की जगह बनती दिखाई देती है अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे। क्या जो मोहम्मद हारिस उसके ऊपर बड़े सवालात है, और सबसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान की T20 कप्तान सलमान अली आगा जो है वो 100 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। बातें तो की जा रही थी कि मॉडर्न क्रिकेट की, इंटेंट की, और फिर उसके साथ स्ट्राइक रेट की। क्या इस स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान की T20 के अंदर कप्तानी करना तो दरकिनार क्या खेलना मुमकिन है? ये तमाम सवालात इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के बहुत से हल भी निकाल देंगे और बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी। और पाकिस्तान के इसके साथ ही फिर ओडीआई सीरीज भी है, वहां पर रिजवान और बाबर का जो वो भी एक कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन के साथ साथ काले जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के अंदर नहीं, ये T20 सीरीज अमेरिका के अंदर होने जा रही है। अमेरिका के अंदर किस तरह से लो स्कोरिंग, और दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जिसने वहां पर जो है वो 150-200 किया हो? तमाम टीमें जो 150 भी नहीं कर पाई, ये बड़ा वहां पे सवाल है। और काले वहां के वो जिसे कहते हैं ना कि बड़े वहां पे उनको ये एज हासिल है कि वो उनकी अपनी सरजमीन ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट भी है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एक्स क्रिकेटर है और क्रिकेट के मैदानों के ऊपर तो बहुत गहरी नजर रखते हैं। अली अहमद जट साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अली बताइए, आप किस नजर से देखते हैं बड़े सवाल जो मैंने आगाज में आपको बता दिया कि क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए T20 सीरीज कितनी अहमियत की हामिल है, और इसके बाद क्या क्या बड़ी जो है वो बुनचाल आ जाएगा, टीम के अंदर तब्दीलियां हो जाएंगी, और वहां पर क्या पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो जख्मी होते दिखाई देंगे क्योंकि पाकिस्तान का और वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा तब्दील है। इखलाक सालिक साहब, सीरीज बड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि अभी जो 5 T20 मैचेस वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया से आ रही है ना, तो सारा गुस्सा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर निकालना है अब। अच्छा। पाकिस्तान टीम को सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ये है कि शहीन अफरीदी की वापसी हुई है, हसन अली की वापसी हुई है। इसके अलावा मुझे कोई प्लस पॉइंट नजर नहीं आ रहा। हम बांग्लादेश के अंदर सीरीज हार के आए हैं, आखिरी मैच हमने जरूर जीता, लेकिन हम 2 पहले जो मैच हारे हैं उससे हमारी नाकामियां, हमारी गलतियां बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं। अगर फखर जमान ऊपर से रन नहीं करेंगे तो नीचे भी हमारे बैट्समैन उसी तरह बैटिंग कर रहे हैं। हसन नवाज नाकाम हुए मुकम्मल तौर पे, कप्तान सलमान अली आगा नाकाम हुए, और एक आउट हो जाना एक अलग बात है, लेकिन आपको क्रिकेटिंग सेंस ना होना वो एक अलग चीज है। सलमान अली आगा जिस तरह पहले T20 मैच में स्कूप शॉट मारते हुए आउट हुए, ऐसे लग रहा था कि उनको ऊपर प्रेशर ही नहीं था या उनको पता ही नहीं मैं कप्तान हूँ। दूसरे मैच के अंदर निकल के उन्होंने शॉट मार दिया, वो भी कैच आउट हो गए। उस मैच में भी हमें ऐसे लगा कि वो कप्तान नजर नहीं आ रहे, वो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बतौर खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद हारिस की नाकामी भी खुल के सामने आ गई है कि जिस तरह वो तीनों T20 मैचेस के अंदर इस तरह खेल रहे थे कि मेरे ख्याल से क्लब का मैच भी कोई प्लेयर ऐसे ना खेलेगा जैसे मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे थे। हसन नवाज जिसको हम कहते हैं बड़ा ही टैलेंट है उनके अंदर, नो डाउट टैलेंटेड है, लेकिन वो अपने टैलेंट को उस तरह जो है ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक मैच में रन करते हैं, 2 मैचेस में नाकाम हो रहे हैं, एक मैच में कर देंगे, 3 मैचेस में फिर नाकाम हो जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंटली जो नाकामी वाली है ना, ये इनको खत्म करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं उनका बड़ा नाम बने या बड़े प्लेयर बने। उनको कंसिस्टेंटली रन करने पड़ेंगे। क्या देखते हैं साहबजादा फरहान जो है वो ऊपर उनको मौका दिया जाएगा या फिर फखर जमान और साइम अयूब के ऊपर अलाय किया जाएगा, उनको फिर ज्यादती करके सालिक जिस तरह की परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान ने दे दी है ना, मेरे ख्याल से अगर अभी भी उनको ओपन से नीचे भेजेंगे ना तो मेरे ख्याल से उनके साथ 100% ज्यादती है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी फखर को नीचे खिला लेना चाहिए। फखर मान को 1 डाउन आप खिलाएं, साइम अयूब और आप साहबजादा फरहान से पांचवें नंबर में बड़ी इफेक्टिव दिखाई दी है। ना आप आए फखर जमान को 1 डाउन आए, आप साहबजादा फरहान और साइम अयूब के साथ ओपन आए, 2 डाउन मोहम्मद हारिस आ जाए, फिर उसके बाद जो है ना सलमान अली आगा, हसन नवाज आ जाए, फिर राना फहीम अशरफ आ जाए। देखिए खुशदिल शाह को आप ना खिलाएं, खुशदिल शाह को आप बाहर बैठाएं। हाँ। इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, मोहम्मद नवाज को आप खिलाएं। आपके पास ऑलराउंडर मोहम्मद शाह, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बुरी चल रही थी, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है। आपने इन्हीं 15 में यानी नवाज को आप फोकियत देते हैं बिल्कुल खुशदिल शाह के ऊपर। बिल्कुल मैं दे रहा हूं। राइट, ये बात सही है। उसकी ये वजह है कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये नहीं है कि आधा तितर और आधा बटेर वाली। खुशदिल शाह जो है ना आधा तितर आधा बटेर है, ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर है। कभी वो बैटिंग में चल जाते हैं, कभी वो बॉलिंग में थोड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंस दे देते हैं। मोहम्मद नवाज के साथ जाना पड़ेगा, फिर आप शहनशाह अफरीदी, हसन अली के साथ जाएंगे। यहाँ स्पिनर्स आपको ज्यादा नहीं लेके जाना पड़ेगा, सुफियान मुकीम को मौका देना चाहिए। हो सकता है सुफियान मुकीम को मौका दें, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि तीनों T20 मैचेस के अंदर सुफियान मुकीम खेलते हुए वहां पे नजर आएंगे। वजह उसकी ये है कि देखिए आप यूएसए के अंदर आपने खेलना है, वहां पे आपको याद होगा जो हम यूएसए से मैच आ रहे थे, आपको याद होगा जब हम भारत से मैच आ रहे थे
उसमें स्पिनर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था, उसमें फास्ट बॉलर्स ने आपके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, बुमराह मोहम्मद ने शामी ने अच्छी बॉलिंग की, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की। आपको जीता हुआ मैच आपके मुंह से छीन लिया और बुमराह ने छीना था। तो फास्ट बॉलर के लिए विकेट काफी ज्यादा साजगार होती है। हमारे भी फास्ट यानी बॉलर जब हैं, अगर लेफ्ट में आपके नवाज मौजूद है तो फिर सुफियान मुकीम की जगह नहीं नहीं बनती। बनती, बिल्कुल जगह नहीं बनती। आप सुफियान मुकीम के साथ आगा सलमान भी तो आपके पास है ना ऑलराउंडर, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। मोहम्मद नवाज भी बॉलिंग कर लेते हैं। फखर जमान भी साइम आपको पता है, साइम साइम अयूब अयूब भी अयूब बॉलिंग बॉलिंग कर करते लेते हैं हैं। बाकायदा। तो इस वजह से सुफियान मुकीम मुझे नजर नहीं आ रहे, ज्यादती हो गई सुफियान मुकीम के साथ। कंसिस्टेंटली हम उनको कैरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम चांसेस नहीं देंगे। यही सीरीज अब खत्म हो गई, अगर हम सीरीज हार के आते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में ये एशिया कप में सुफियान मुकीम आपको नजर ना आए। नहीं, वो क्योंकि ओडीआई के अंदर मैं आपका एक रखा बात हुआ कर है। रहा हूँ ना, ओडीआई के अंदर जरूर रखे, लेकिन टी20 में आपने जिस तरह इरफान खान न्याजी को निकाला, ओडीआई से जिस तरह इरफान खान न्याजी से निकाला, ऐसे ऐसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। तो आपको पता भी नहीं होगा इरफान खान न्याजी को बाहर निकाल दे यार, जो पहले टीम का हिस्सा थे, जो कंसिस्टेंटली टीम जैसे के अंदर। उसामा मीर बददिल हो गए, इस तरह प्लेयर बिल्कुल बददिल होते दिखाई बदली दे लोग रहे वो इंग्लैंड चले गए हैं। अब वो भी उन्होंने 3 साल का मुआहदा कर लिया, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं इंग्लैंड की जानब से खेलूं, क्योंकि उनको भी चांसेस उस तरह नहीं मिल रहे। हैं यॉर्कशायर के साथ। जब तक सालक भाई आप कंसिस्टेंटली प्लेयर को चांसेस नहीं ना देंगे, वो परफॉर्म नहीं करेगा। आप साइम अयूब को कंसिस्टेंटली चांसेस दे रहे हैं। मैं आपको फिंगर टिप्स में उनकी सीरीज गिना देता हूँ, कितनी सीरीज हम उनको इंजरी के बाद आपने पीएसएल के 10 के 10 मैचेस खिलाए। मैं राइट। पीएसएल के ऊपर भी तनकीद करता रहा कि आप काइंडली इसको सारे मैचेस ना खिलाए, आपने सारे मैचेस खिलाए। 0 परफॉर्मेंस, 1-50। फिर बांग्लादेश सीरीज में आप उनको तीनों आपने टी20 मैचेस खिलाए, एक आपने में फखर 48। जमान को बाहर बिठा दिया। 1-48। यहाँ भी आपने 3 टी20 मैचेस खिलाए, एक भी 50 नहीं है। आपने वहां भी 3 टी20 मैचेस खिलाने हैं। हम उम्मीद करते हैं, हमारी तवक्को है को अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो अच्छा ना भी परफॉर्म करे, लेकिन आपने फिर भी खिलाना है। ये होता है प्रॉपर चांस। ये प्रॉपर चांस नहीं है कि सुफियान मुकीम को एक मैच खिलाया, 3 मैचेस में बाहर। साबिज़ फरहान को एक ओपन कराई, 2 मैचेस में नीचे बैटिंग है, 2 मैचेस में बाहर बिठा दिया। फखर जमान को एक मैच खिलाया, 2 मैचेस में बाहर। इस तरह के चांसेस आपको नहीं देने चाहिए। आपको चांसेस उस तरह देने चाहिए जिस तरह आप साइम अयूब को चांसेस दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैं इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ अली के, बिल्कुल ऐसे जो है ना वो मौके देना चाहिए। इसमें दूसरी राय होनी चाहिए, वरना प्लेयर बददिल होकर क्रिकेट जो है वो खतरनाक। आखिरी 2 मिनट है, आप मुझे ये बता दें कि आप कल की प्लेइंग 11 एक दफा करवा दें अपनी, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए क्या आपकी प्लेइंग 11 जो है वो पूरी होती है या फिर उसमें कोई चेंजेस होती है। देखिए, ओपन तो मैं साबिज़ फरहान और साइम अयूब के साथ ठीक जाऊंगा। है, वन डाउन फखर जमान फखर आ 3, गया। चौथे पे मोहम्मद हारिस को कर ले, क्योंकि वहां पे विकेट कीपिंग करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप साबिज़ फरहान से कीपिंग ना करवाएं, ना करें। काइंडली मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि उनका करियर लंबा, उनसे कीपिंग ना करवाएं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाए कप्तान सलमान अली आगा 5वें पे, फिर उसके बाद हसन नवाज 6ठे पे आ जाए, 7वें पे जो है ना मोहम्मद नवाज आ जाए, 8वें पे राना फहीम अशरफ आपने खिलाना है, 9वें पे जो है ना शहनशाह अफरीदी, 10वें पे हसन अली। आप एक फास्ट बॉलर और भी ऐड कर सकते हैं, आप किसी को सुफियान मुकीम को ऐड कर सकते हैं, इनकी जगह पे आप वसीम जूनियर को भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी आपने 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, एक स्पिनर के साथ, आपको प्रॉपर नहीं, स्पिनर के 3 साथ जाना फास्ट बॉलर पड़ेगा। बन जाएंगे ना जब आप शहनशाह अफरीदी, हसन अली और फिर साथ फहीम अशरफ जो वो फास्ट बॉलर काउंट होगा। आपको पता है नवाज आपने नहीं डाला शायद। नहीं डाला, नवाज मैंने ना डाला डाला। है। तो फिर आप यूं देखें, फिर आप क्या देखते हैं उसमें क्या ऑप्शन बचती है आपके पास मुझे लग फास्ट रहा है कि बॉलर 2 फास्ट बॉलर प्रॉपर हसन अली और शहनशाह अफरीदी, और और तीसरे फहीम ऑलराउंडर अशरफ, 3 फास्ट बॉलर, और आप एक हसन ऑलराउंडर के नवाज। साथ जाएं। बिल्कुल, क्योंकि 2 ओवर अगर आगा सलमान भी अगर करते हैं, 2 ओवर साइम अयूब भी करते हैं, आप तो बैट्समैन एक को ज्यादा बढ़ा सकते बैट्समैन मैं हैं, कह रहा हूँ कि ज्यादा लेके जाएं क्योंकि यहाँ साइम पे। अयूब भी 1-2 ओवर निकाल देंगे, बिल्कुल समन ऐसे ही लियाका है। भी निकाल देंगे आपकी किसी हद तक। या फिर ये है कि आप स्पेशलिस्ट के बगैर ना जाएं। नाज़रीन, आपने हमारी टीम सुन ली, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने 2 सवालात का जवाब जो है वो आपने देने। एक तो आपके नजदीक जो टीम अली ने गिनवाई है, इसके अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, और दूसरा आपके नजदीक पाकिस्तान के लिए ये टी20 सीरीज जो है, क्या पाकिस्तान बआसानी जीत जाएगा, पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा करेगा वेस्ट इंडीज अमेरिका के अंदर। आपके फीडबैक कहाँ में रहेगा, इंतजार। मुझे अली अहमद जैद, फहीम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो होती रहे।